हेलो एवरीवन, आज हम रिसेंटली आई हुई फेमस वेब सीरीज काला पानी की स्टोरी देखेंगे। इस स्टोरी में हमें कोविड जैसे खतरनाक बीमारी के बारे में दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत में हमें दिसंबर 2027 का टाइम दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि अंडमान निकोबार में दुनिया का खजाना छुपा हुआ है और यहाँ कुछ आदिवासी लोग रहते हैं जो यहाँ के रहवासी हैं। नेक्स्ट सीन में हम दो लड़कों को देखते हैं, जिसमें एक लड़का इस आइलैंड पे पहली बार नौकरी की तलाश में आया है और दूसरे लड़के का नाम चीरू है जो उस लड़के को यहाँ ले आया है और चीरू उसे सेल्यूलर जेल ले जाता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसे रात में प्यास लगी है और वो पानी पीने जाती है। वहीं कुछ कबीले के लोगों को वो देखती है कि वो शहर में जाने वाले पानी के पाइप को तोड़ रहे हैं। वहीं एक आदमी उस बच्ची को देख लेता है और वो लड़की पर वार करने के लिए आगे आता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें बताया जाता है कि जो नया लड़का इस आइलैंड पे आया है उसकी नौकरी उसी जेल में साफ सफाई करने के लिए लगी है। फिर वो लड़का चीरू से पूछता है कि इस जगह को काला पानी क्यों कहा जाता है, तो चीरू उसे बताता है कि एक बार यहाँ कोई आ गया तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। और वो जो लड़की अभी हमने देखी वो एक्चुअली में इस नए लड़की की बहन है जिसका नाम नीलू है। अब सब लोग नीलू को ढूंढने निकल जाते हैं और एक जगह पे नीलू उन्हें मिल जाती है। नीलू की माँ उसके पास आती है और देखती है कि कबीले के लोगों ने पानी के पाइप को तोड़ दिया है। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। फिर सीन चेंज होता है जिसमें हम देखते हैं कि संतोष अपनी वाइफ और दो बच्चों के साथ अंडमान निकोबार घूमने जा रहा है। संतोष एकदम सीधा साधा इंसान है और उसका बेटा उसकी जरा भी वैल्यू नहीं करता। ये सब लोग अंडमान निकोबार पहुंच जाते हैं और चीरू इन सभी को अपनी टैक्सी से होटल की तरफ ले जाता है। वहीं एयरपोर्ट पे चीरू को एक पहचान वाली लड़की दिखती है बट वो उससे कुछ बात नहीं करता। चीरू संतोष को बताता है कि इस कबीले के लोगों ने ऑलमोस्ट सारे ही डेवलपमेंट पे रोक लगा के रखा है और गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं करने देती ताकि उनका जंगल सेफ रहे और यहाँ चीरू कबीले वालों को बहुत भला बुरा कहता है। रास्ते में ही चीरू को उसका भाई दिख जाता है जो कुछ लोगों के साथ प्रोटेस्ट कर रहा होता है। अगले सीन में हम एसीपी केतन को देखते हैं जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन मिस्टर वानी के साथ बैठा हुआ था, जिसमें वानी कहता है कि हम यहाँ बहुत बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं जिसकी परमिशन तुम्हें देनी थी बट तुम सारे अप्रूवल्स अभी तक नहीं ला पाए हो। तब केतन बताता है कि मैंने तो सारा काम कर दिया है, बस एक डॉक्टर का साइन लेना बाकी है ताकि हमें हेल्थ डिपार्टमेंट से भी अलाउंस मिल जाए। बट वहाँ की डॉक्टर सिंह बहुत ज़्यादा अकड़ू है जो किसी की भी नहीं सुनती। फिर मिस्टर वानी कहता है कि अगर तुम यहाँ से अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा काम करके देना पड़ेगा। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम डॉक्टर सिंह को एक बूढ़ी औरत का इलाज करते हुए देखते हैं। वहाँ कोई भी डॉक्टर उस बूढ़ी औरत की बीमारी को नहीं पकड़ पाता बट डॉक्टर सिंह बीमारी को पहचान कर उसका इलाज करती हैं। फिर वहाँ एक नई असिस्टेंट डॉक्टर रीतू आती है जो वहाँ पर डॉक्टर सिंह की एक केस में हेल्प करने के लिए आई थी। पर डॉक्टर सिंह रीतू को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि उन्होंने वहाँ एक एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाया था बट रीतू एक असिस्टेंट डॉक्टर थी। लेकिन रीतू कहती है कि मैम पहले आप मुझे केस तो बताइए, हो सकता है कि मैं इस केस में कुछ मदद कर सकूं। फिर डॉक्टर सिंह बताती हैं कि कुछ दिनों पहले 11 लोग साउथ अंडमान के अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे जिन्हें बुखार और खराश जैसे सिम्टम्स थे। बट सबसे हैरानी की बात यह है कि उन सभी के बॉडी पर ब्लैक रैशेस थे जो उन्हें कैसे हुए ये किसी को भी नहीं पता। इवन उन लोगों के ठीक होने के बाद भी रैशेस नहीं गए। अब वो दोनों एक वार्ड में जाते हैं जहाँ इस बीमारी वाले पेशेंट एडमिटेड थे। वहीं हम देखते हैं कि इन लोगों में वो लड़का भी है जो अंडमान में नौकरी की तलाश में आया था और उसके बॉडी पे भी ब्लैक रैशेस हुए हैं। इसके बाद डॉक्टर सिंह कहती हैं कि इसके पहले भी 1989 में ऐसी बीमारी अंडमान में आई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और फिर वो बीमारी अचानक से कहाँ गायब हो गई थी ये किसी को भी नहीं पता और उन लोगों के पास इसका कोई इलाज भी नहीं है। डॉक्टर सिंह रीतू से कहती है कि कुछ दिनों में यहाँ फेस्टिवल होने वाला है, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ घूमने आएंगे, उसके पहले हमें इस बीमारी के बारे में जानना है और इसका इलाज निकालना है। अगले सीन में हम वीनू को देखते हैं जो चीरू का भाई है। वो अपनी माँ को कामों में हेल्प करता है। वहाँ उनके साथ उनके दादा भी होते हैं जो पैरालाइज्ड हैं। वीनू चीरू से कहता है कि तू पुंडी के साथ क्यों घूमता है। पुंडी कछुए का अंडा बेचने का इलीगल काम करता है और उसी के चक्कर में तू जेल भी जा चुका है। और इन दोनों भाइयों में बहस होती है और चीरू वीनू से कहता है कि तेरी फ्रेंड ज्योत्साना को आज मैंने एयरपोर्ट पे देखा, क्या उसने तुझे बताया नहीं कि वो यहाँ आई है। ये सुनते ही वीनू हैरान हो जाता है। अब हम डॉक्टर सिंह को देखते हैं जिनका एक पेशेंट काफी हिचकिया ले रहा था और वो कह रहा था कि मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे डिस्चार्ज दे दो। बट डॉक्टर सिंह कहती हैं कि आपको कब जाने देना है ये हम डिसाइड करेंगे।
रितु कुछ डेटा को एनालाइज करके डॉक्टर सिंह को बताती है कि सारे ही पेशेंट अंडमान के 3 प्लेसेस से आ रहे हैं, बट डॉक्टर सिंह उसे और रिसर्च करने कहती है। फिर डॉक्टर से मिलने वही बूढ़ी औरत आती है और वो अब बिल्कुल ही ठीक हो चुकी है और उन्हें थैंक यू बोलने आई है। वहीं वो ब्लैक रैशेस वाली फोटो को देखकर वो आंटी कहती हैं कि ये बीमारी तो मैंने पहले भी देखी है, मेरे किसी पहचान वाले को ऐसे ही रैशेस वाली बीमारी हुई थी जिसके कुछ टाइम बाद जान चली गई। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डॉक्टर सिंह उस आदमी के घर का एड्रेस ले लेती हैं और उससे मिलने चली जाती हैं। यहाँ वीनू ज्योत्साना के पुराने घर चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि ज्योत्साना यहाँ अपनी माँ की पुरानी जमीन को बेचने आई थी और वो परसों ही चली जाएगी। फिर हम डॉक्टर सिंह को देखते हैं जो मरने वाले आदमी के बारे में उनकी फैमिली को पूछती है, जिसमें वो आदमी बताता है कि मेरे पिता को बुखार और खराश था और वो बिल्कुल भी ठीक हो गया था, पर 2 दिन बाद उन्हें हिचकियाँ चालू हो गई और वो तब तक बंद नहीं हुई जब तक वो मर नहीं गए। ये सुनकर डॉक्टर सिंह शॉक में आ जाती हैं और फटाफट से हॉस्पिटल में फ़ोन करके उस आदमी को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करने के लिए बोलती हैं, जो बार बार हिचकियाँ ले रहा था। उसी वक्त वहां एसीपी केतन आ जाता है और उन्हें घर तक ड्रॉप करने का ऑफर देता है और रास्ते में डॉक्टर सिंह केतन को ताने देने शुरू कर देती है, क्योंकि एसीपी केतन पर करप्शन का इल्जाम लगा था, जिसकी वजह से उनका ट्रांसफर अंडमान में कर दिया गया था। फिर डॉक्टर सिंह हॉस्पिटल में जाती हैं और देखती हैं कि उनके सारे ही पेशेंट बुखार वगैरह से ठीक हो गए थे, इसलिए उन सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया था। और जब वो लड़का जाने लगता है तो डॉक्टर सिंह उसे रोक लेती हैं। यहाँ चीरू की ट्रैवलर में बहुत सारी फैमिली बैठी होती है, जिसमें संतोष और उसकी फैमिली भी होते हैं और वो लोग घूमने जा रहे थे। चीरू अभी भी अपने दोस्त के साथ ही है और वो दोनों इल्लीगली कछुए का अंडा बेच रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर सिंह और एमडी के बीच में कुछ बहस चल रही होती है। उसी वक्त गवर्नर आ जाता है, जिसके साथ एसीपी केतन भी था। गवर्नर डॉक्टर सिंह से पूछता है कि आप फेस्टिवल के अप्रूवल वाले पेपर्स पे साइन क्यों नहीं कर रही हो, तो वो उन्हें बताती है कि इस आइलैंड पर खतरनाक बीमारी फैल रही है जो 1989 में फैली थी और कई लोग को खत्म कर चुकी थी। फिर गवर्नर पूछता है कि क्या रिसेंटली आपको ऐसा कुछ केस मिला है, तो डॉक्टर कहती है नहीं। तो गवर्नर कहता है तो अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसा कहकर वो पेपर पर साइन करवा लेता है। एसीपी केतन सबको बताता है कि ये लोग कच्ची शराब पीने की वजह से बीमार हुए थे और आप इसे अलग ही बीमारी समझ रही हैं। यहाँ संतोष एक जगह पर जाने का प्लान करता है, बट उसके बच्चे उसके साथ नहीं जाते, तो वो अपनी वाइफ के साथ ही चला जाता है और बच्चों को घर पर ही अपने दोस्त के साथ छोड़ देता है। यहाँ डॉक्टर सिंह उस लड़के को डिस्चार्ज कर देती हैं और एडवाइस करती हैं कि अब कभी दारू मत पीना। तो वो लड़का कहता है कि मैंने कभी शराब पी ही नहीं और वो लड़का वहां से चला जाता है। डॉक्टर सिंह अब भी इस बीमारी के बारे में सोचने लगती हैं और वो एक बोट पे बैठ के एक बस्ती में पहुंच जाती हैं। वहां सभी लोग मर चुके हैं और सभी के गर्दन पर ब्लैक रैशेस हो चुके थे। डॉक्टर को वहां नीलू भी मिलती है और जब डॉक्टर उसे पानी पिलाती है तब वो उस पानी को फेंक देती है और वहां बारिश भी होने लगती है। तब डॉक्टर को समझ आता है कि शायद ये बीमारी इसी लेक यानी कि नदी से फैल रही है और यहाँ रीतु भी इस बारे में पता लगा लेती है कि लेक की वजह से ही सारी बीमारियां फैल रही हैं। फिर डॉक्टर सिंह उस पानी को रुकवाने के लिए जाने लगती हैं, बट उनका पैर फिसल जाता है और एक पत्थर से वो बुरी तरह टकरा जाती हैं। यहाँ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 के स्टार्ट में हम गवर्नर को लेक्चर देते हुए देखते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर सिंह इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर हॉस्पिटल में सभी लोग शॉक हो जाते हैं। रीतु एमडी से बताती है कि ये बीमारी लेक के पानी से फैल रही है। तभी एमडी को भी समझ आ जाता है कि जहां डॉक्टर सिंह की बॉडी मिली थी उस बस्ती में सभी लोग इसी बीमारी से इन्फेक्टेड थे। रीतु कहती है कि हमें इस आइलैंड के सभी 400 लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। तभी एमडी बताता है कि फेस्टिवल की वजह से यहाँ 5 लाख लोग आ चुके हैं। ये सुनकर रीतु टेंशन में आ जाती है। यहाँ ज्योत्साना वीनू से कहती है कि मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया है और अब मैं यहाँ 3 दिन और रुकूंगी और तुम्हारे साथ घूमूंगी। वीनू से पूछता है कि तुम तो नर्स हो, बट यहाँ ज्योत्साना की आईडी देखकर उसे पता चलता है कि उसकी आईडी एक्सपायर हो चुकी है, यानी ज्योत्साना ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और वो वीनू से कुछ छुपा रही थी। यहाँ गवर्नर और एमडी की मीटिंग चल रही थी, जिसमें एमडी सबको बताता है कि ये बीमारी पानी से फैल रही है। तो गवर्नर का आदमी कहता है तो हम पानी में एंटीबायोटिक मिलाकर उसे साफ कर देंगे, जिस पर एमडी कहता है कि आप कोई भी एंटीबायोटिक मिला लो, बट इस बैक्टीरिया पर कुछ असर नहीं करने वाला और ना ही इसका इलाज हमारे पास है। एमडी सबको बताता है कि ये बीमारी 2 स्टेजेस में होती है। पहले स्टेज में इंसान को खांसी, बुखार और सर्दी के साथ बॉडी पे ब्लैक रैशेस होते हैं और दूसरे स्टेज में सब सही हो जाता है तो उसके बॉडी के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं और वो इंसान मर जाता है। ये बैक्टीरिया एक छोटे से हड्डी से भी पूरी बॉडी में फैल सकता है।
एमडी कहता है कि हमें इस वक्त ये भी नहीं पता कि कितने लोग इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। ये सुनकर गवर्नर वहां सीधा लॉकडाउन लगाने के लिए कह देता है और सभी का मेडिकल टेस्ट करने की परमिशन देता है और सभी हेल्थ केयर वालों को बुलाने का ऑर्डर देता है, बट वो कहता है कि लोगों को इस बीमारी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ वीनू बार बार ज्योत्सना से पूछता है कि तूने नौकरी क्यों छोड़ दी, जिस पर वो वीनू पे गुस्सा करने लगती है। वहीं वीनू की माँ आ जाती है और वो लोग लड़ना बंद कर देते हैं। वीनू की माँ उसे नहाने के लिए भेज देती है और ज्योत्सना से बात करने लगती है, जहाँ ज्योत्सना उनसे पूछती है कि आंटी ये लॉकेट किसका है। तब पार्वती बताती है कि ये मुझे कबीले के लोगों ने दिया था जब वीनू के पापा फॉरेस्ट में गार्ड थे। वो बताती है कि 2004 में अंडमान में भयानक सुनामी आई थी, बट कबीले के लोगों को कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि उन्हें उस सुनामी का आभास पहले से ही हो गया था। उसी वक्त ज्योत्सना के मोबाइल पे इमरजेंसी का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि फॉरेन मरीन पे रिपोर्ट करो। अब वीनू ज्योत्सना को अपने भाई की कार में बैठने के लिए कहता है, बट उस कार में बैठने से वो घबराने लगती है, जिसके बाद वीनू उसे अपनी स्कूटी पे छोड़ने चला जाता है। वीनू को अचानक से कुछ अर्जेंट काम आ जाता है और वो ज्योत्सना को रास्ते में ही छोड़कर चला जाता है। ज्योत्सना वीनू से कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ, बट वीनू कहता है कि मैं तुम्हें रात में मिलूंगा, तब मुझे सब बता देना। समुद्र के किनारे संतोष अपनी वाइफ के साथ घूम रहा था एंड उसके बच्चे पार्थ और कद्दू फेस्टिवल में अपने अंकल के साथ घूम रहे थे। पार्थ को वहाँ बोर होने लगता है, तभी उस फेस्टिवल में एक लड़की उसे दिखती है और वो अपने अंकल से बहाना करके उससे मिलने चला जाता है, बट उसकी बहन भी जबरदस्ती उसके साथ चली जाती है। यहाँ हॉस्पिटल में रीतू डॉक्टर सिंह को देखती है और वहीं एमडी आ जाता है। तभी रीतू उससे पूछती है कि सर हम इस बीमारी के बारे में लोगों से क्यों छुपा रहे हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। दूसरी तरफ एसीपी केतन मिस्टर वानी से फेस्टिवल के दौरान मिलने चला जाता है क्योंकि उन्हें उससे कुछ अर्जेंट काम था, बट वहाँ वो कंपनी की सीईओ की वाइफ से मिल जाता है और वो उन्हें मिस्टर वानी से मिलवा देती है। फिर हम देखते हैं कि वीनू की माँ 2 लड़कों के साथ औराका कबीले के लोगों की हेल्प करने के लिए जाती है। तभी उस कबीले का आदमी आकर कहता है कि तुम सब यहाँ से लौट जाओ क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। जिसके बाद वीनू की माँ उन दोनों लड़कों को वापस भेज देती है और कहती है कि मुझे यहीं उनकी मदद करने के लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि इनका बहुत बड़ा एहसान है। यहाँ एसीपी केतन सबको इस बीमारी के बारे में बताता है और कहता है कि आप लोगों के पास थोड़ा टाइम बचा हुआ है, यहाँ से चले जाओ वरना यहाँ लॉकडाउन लग जाएगा। तब सीईओ की वाइफ उससे पूछती है कि आपको हमारी मदद क्यों करनी है, तो वो कहता है कि मुझे इस जगह से बाहर निकलना है। और फिर हम देखते हैं कि फेस्टिवल वाले एरिया में लॉकडाउन लग चुका है, जहां पार्थ अपनी बहन के साथ उस लड़की से मिलने आया था, बट उनका अंकल उनसे बिछड़ जाता है और लोगों पे चिल्लाने लगता है, बट वे लोग उसे अंदर नहीं जाने देते। यहाँ ज्योत्सना रिपोर्ट करने के लिए आ जाती है और वो लोग उसे पीपी किट देते हैं और ज्योत्सना वो पहनने लगती है। और उसी टाइम पे हमें ज्योत्सना की स्टोरी बताई जाती है, जो अपने ही बेस्ट फ्रेंड के अंडर में नर्स की जॉब कर रही थी, बट वहाँ उसकी एक गलती की वजह से एक मंत्री की मौत हो जाती है और क्योंकि उसने ओवरडोज का इंजेक्शन उन्हें लगा दिया था और मंत्री का बेटा उसे ढूंढने लगता है। वहीं से ज्योत्सना और उसका फ्रेंड भागने लगते हैं, बट वो मंत्री का बेटा उनके पीछे पड़ जाता है और ज्योत्सना को कार के पीछे छुपाकर उसका फ्रेंड सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है और वो लोग उसे जान से मार देते हैं। यही रीजन था कि ज्योत्सना को कार में बैठने से डर लगता था। अब प्रेजेंट में पार्थ अपनी बहन को एक जगह बिठा देता है और कहता है कि मैं बाहर जाने का रास्ता देख कर आता हूँ। वहीं उसकी बहन के पास एक आदमी उसी बीमारी में खांसता हुआ नजर आता है और तभी एसीपी केतन वीआईपी एंट्रेंस से मिस्टर वानी और उसके साथियों को बाहर निकालने लगता है। उन्हें बाहर जाता हुआ देखकर सभी पब्लिक उनके पीछे भागने लगती है और केतन को लोगों को डराने के लिए गोली चलानी पड़ती है। अब भीड़ ज्यादा होने की वजह से पार्थ अपनी बहन से अलग हो जाता है। पार्थ की बहन एक गाड़ी से टकराने वाली होती है, उसी वक्त ज्योत्सना उसे बचा लेती है। वो उन दोनों को एक कार में बिठाती है और अपने डर को साइड में रखकर वो कार चलाने लगती है। यहाँ रीतू ने सारी बातें अपने हेड को बता दी थी, जिसकी वजह से लॉकडाउन लग चुका था। गवर्नर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि हम यहाँ ही आइसोलेटेड रह जाएंगे। गवर्नर कहता है कि मैं सेफली लोगों को अपने घर भेजना चाहता था, बट रीतू कहती है कि सर हम चाह के भी उन्हें आसानी से नहीं भेज सकते थे क्योंकि हमारे पास उतनी फैसिलिटीज ही नहीं है। फिर हम मिस्टर वानी को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ बाहर निकलने वाला था, लेकिन उसका एयरप्लेन भी वहाँ नहीं रुकता और पूरे आइलैंड पे लॉकडाउन लग जाता है। यहीं पे सेकंड नंबर एपिसोड खत्म हो जाता है। ये वेब सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस सीरीज के आगे की कहानी मैं जल्द ही अपने चैनल पे ले आऊंगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।